गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। एक्सरसाइज 13.1 हमने बहुत अच्छे से पढ़ ली थी। आज हम उसकी सेकंड एक्सरसाइज शुरू करेंगे जो रिलेटेड है सिलेंडर से। सिलेंडर देखिए, सिलेंडर की जो शेप रहती है ये रहती है, ये शेप है सिलेंडर की। देखिए ये यहाँ पर ये डायमीटर रहता है 2r, जिसका डायमीटर है। ये सिलेंडर की हाइट होती है और अगर इसकी रेडियस ये r है। देखिए अगर मुझे फाइंड करना हो सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर, अगर मैं सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर फाइंड करूं तो मैं यूज करूंगा 2πr/h। जो सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर रहता है उसके लिए मुझे फाइंड करना हो तो मैं फॉर्मूला क्या यूज करूंगा, 2πr/h। देखिए जैसे हमने क्यूब और क्यूबॉइड का टोटल सरफेस एरिया और लेटरल सरफेस एरिया पढ़ा था, ऐसे इसमें हम पढ़ेंगे CSA एंड TSA। CSA मीन्स CSA कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर, कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर 2πr/h। देखिए मेरे पास एक होलो पाइप है जिसमें मैं आर पार देख सकता हूँ। एक होलो पाइप है मेरे पास, तो ये कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर, कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर हम कैसे फाइंड करेंगे, 2πr/h। और अगर मैं फाइंड करूँ इसका TSA ऑफ सिलेंडर, देखिए जैसे मैंने अभी आपको बताया था कि अगर मेरे पास एक होलो पाइप है जिसमें मैं आर पार देख सकता हूँ, तो उसकी जो शेप होगी वो एक सिलेंडर की शेप होगी। कैसी शेप होगी, सिलेंड्रिकल शेप होगी। तो अगर मैं उस होलो पाइप का सरफेस एरिया फाइंड करूं, अगर मैं उस होलो पाइप का सरफेस एरिया फाइंड करूं तो उसको बोलते हैं कर्व्ड सरफेस एरिया। क्या बोलते हैं उसको, कर्व्ड सरफेस एरिया। तो मेरे पास देखिए ये एक पाइप है, होलो पाइप, जिसमें मैं आर पार देख सकता हूँ। एक ऐसा पाइप जिसमें मैं आर पार देख सकता हूँ, ये होलो सिलेंड्रिकल। तो उसका अगर मुझे सरफेस एरिया फाइंड करना हो तो उसके लिए मैं फॉर्मूला यूज करूंगा 2πr/h। और अगर एक ऐसा पाइप है मेरे पास जो नीचे से बंद है, एक सिलेंड्रिकल बॉक्स है जो टॉप पे से खुला हुआ है एंड क्लोज्ड है, उसका बॉटम सरफेस से वो क्लोज्ड है। तो उसके लिए मैं क्या फॉर्मूला यूज करूंगा, देखिए ये एक सिलेंडर है, यहाँ पर एक सर्कल भी फॉर्म आती है, तो उसमें ये सर्कल का एरिया और ऐड हो चुका है, तो मैं यहाँ ऐड कर दूंगा πr²। ये सभी को क्लियर हो गया होगा कि अगर होलो सिलेंडर है और उसका मुझे सरफेस एरिया फाइंड करना है तो आई विल यूज 2πr/h। और अगर वो एक ऐसा सिलेंडर है मेरे पास जो उसका बॉटम सरफेस क्लोज्ड है, जिसका बॉटम सरफेस क्लोज्ड है, तो उसका अगर मुझे सरफेस एरिया फाइंड करना हो तो मैं 2πr/h तो होलो सिलेंडर के लिए यूज करूंगा, प्लस उसमें ये और ऐड कर दूंगा πr²। क्योंकि अगर एक सिलेंड्रिकल कोई भी शेप है तो उसका अपर पार्ट और ये लोअर ये सिलेंड्रिकल रहते हैं। और अगर एक कंडीशन ये आती है कि यहाँ पर ये एक क्लोज्ड सिलेंडर है, कैसा सिलेंडर है, क्लोज्ड सिलेंडर का जब भी नाम आता है मीन्स वो नीचे से भी बंद है और ऊपर से भी बंद है।
मैंने बताया था आपको, इसके लिए मैं क्या यूज़ करूँगा, 2πRh होलो के लिए। होलो सिलेंडर के सरफेस एरिया जिसमें फाइंड करूँगा, तो मैं जब मैं आर पार्ट दिख रहा है हमें उसका, अगर मुझे सी एस से फाइंड करना हो, उसकी थिकनेस को नेग्लिजिबल मानते हुए, उसकी थिकनेस को नेग्लिजिबल मानते हुए यहाँ पर मैंने कैसे फाइंड करा, 2πRh, नीचे का सरफेस एरिया पाई आर स्क्वायर और ऊपर वाला भी पाई आर स्क्वायर। तो जब एक ऐसा सिलेंडर जो ऊपर से और नीचे से दोनों साइड से बंद होता है और मैं उसका सरफेस एरिया निकालता हूं, तो उसको बोलते हैं टोटल सरफेस एरिया, मीन्स टीएसए ऑफ सिलेंडर। तो देखिए टीएसए ऑफ सिलेंडर ये हो जाएगा 2πRh प्लस पाई आर स्क्वायर और पाई आर स्क्वायर, तो मीन्स पाई आर स्क्वायर और पाई आर स्क्वायर 2πR स्क्वायर। अब देखिए अगर मैं यहाँ से देखता हूँ, ये 2π और 2π ये कॉमन आ रहा है, तो 2π मैंने यहाँ से कॉमन ले लिया। तो अगर मैं यहाँ से 2π कॉमन ले रहा हूँ, तो देखिए r भी दोनों साइड आ रहा है, तो r भी कॉमन आ गया। तो यहाँ पर कितना बचा, h प्लस, यहाँ पर एक r कॉमन आ चुका है, एक बचेगा यहाँ पर। तो टोटल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर के लिए मैं क्या फॉर्मूला यूज करूँगा, 2πr इंटू एच प्लस आर। क्या यूज करूँगा, 2πr इंटू एच प्लस आर। अगर क्वेश्चन आता है कि एक सिलेंडर है जिसका आपको सरफेस एरिया फाइंड करना है, कर्व्ड सरफेस एरिया आपको फाइंड करना है, तो आप कैसे फाइंड करेंगे, 2πRh। और अगर आपको एक सिलेंडर दिया, क्लोज्ड सिलेंडर, क्वेश्चन में लिखा हुआ आता है कि एक क्लोज्ड सिलेंडर है जिसका आपको सरफेस एरिया फाइंड करना है। कई बार क्वेश्चन में ये ना देखे कि आपको कर्व्ड सरफेस एरिया फाइंड करना है, आपको टोटल सरफेस एरिया फाइंड करना है। जब क्वेश्चन में क्लियर कर दे कि सी एस से फाइंड करना है, कर्व्ड सरफेस एरिया फाइंड करना है, यू विल डायरेक्ट यूज दिस फॉर्मूला। एंड अगर वो कहता है कि टी एस से फाइंड करना है, तो आप डायरेक्ट इस फॉर्मूले को यूज कर देंगे। और अगर क्वेश्चन में आया कि आपके पास एक सिलेंडर है जिसका आपको सरफेस एरिया फाइंड करना है, आपके पास क्वेश्चन है कि एक सिलेंडर है जिसका आपको सरफेस एरिया फाइंड करना है, तो आप यूज करेंगे 2πr। अगर क्वेश्चन में कहता है कि एक क्लोज्ड सिलेंडर है जिसका आपको सरफेस एरिया फाइंड करना है, तो अगर वो क्लोज्ड कह देगा तो हमें पता चल जाएगा उसका अपर और बॉटम पार्ट भी हमें इंक्लूड करना है, तो वी विल यूज दिस फॉर्मूला 2πRh प्लस आर। यह आप सभी को बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा कि सिलेंडर का CSA और TSA क्या होता है। CSA में हम केवल उसका होलो पार्ट यूज करते हैं, इसका हम एरिया फाइंड करते हैं जो अपर पार्ट और लोअर पार्ट जिसमें ऐड नहीं होता, उसको हम बोलते हैं CSA। और अगर मैं इसको दोनों साइड से कवर कर दूं, तो इसको हम बोलते हैं TSA ऑफ सिलेंडर। देखिए मैंने यहाँ पे एग्जांपल लिया, फाइंड द surface area of right circular cylinder whose radius and height is 21 centimeter and 77 centimeter respectively। मैंने यहाँ पे क्या लिया, मैंने यहाँ पे एक एग्जांपल लिया है कि फाइंड द सरफेस एरिया ऑफ राइट सर्कुलर सिलेंडर whose radius and height is 21 centimeter and 77 centimeter। यहाँ पर मुझे क्वेश्चन में गिवन है रेडियस है 21 सेंटीमीटर, किसकी रेडियस, सिलेंडर की रेडियस, और हाइट कितनी है
77 सेंटीमीटर। मुझे इसका सरफेस एरिया फाइंड करना है। जब मुझे इसका सरफेस एरिया फाइंड करना है, इस क्वेश्चन में कहीं भी नहीं लिखा हुआ है कि सिलेंडर क्लोज्ड है, तो हम फॉर्मूला यूज करेंगे CSA ऑफ सिलेंडर। CSA ऑफ सिलेंडर, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा 2 पाई आर एच। 2 इंटू पाई की वैल्यू 22/7, पाई की वैल्यू रहती है 22/7, आर इसमें 21 है। तो देखिए यहाँ पे ये हाइट है 77, 7 3 जा 21, इन सब की मल्टीप्लाई कर देंगे 3 इंटू 77। जब मैं इन सब की मल्टीप्लाई कर दूंगा तो कितना आएगा ये 44, 3 की मल्टीप्लाई करेंगे फिर 77, 4 3 जा 12, 4 3 जा 12, 130 और ये 77। अब 132 और 77 की मल्टीप्लाई कर लेंगे, 7 2 जा 14, 7 3 जा 21 और 122, 7 1 जा 7 और 2 कैरी 9, 7 2 जा 14, 7 3 जा 21 और 1 कैरी 22, 7 1 जा 7 और 2 9। यहाँ पर 4 6 11, तो कितना आ गया 10164। ये क्या आया इसका बेटा, ये आया है इसका सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर। ये उस सिलेंडर का सरफेस एरिया है जिसकी रेडियस 21 सेंटीमीटर और हाइट 77 सेंटीमीटर है। नेक्स्ट एग्जांपल देखिए, अगर क्वेश्चन आता है इस टाइप से आए, फाइंड द सरफेस एरिया ऑफ राइट सर्कुलर सिलेंडर whose, देखिए फाइंड द सरफेस एरिया ऑफ द राइट सर्कुलर सिलेंडर। राइट सर्कुलर सिलेंडर, या मैं लिख दूं राइट सर्कुलर क्लोज्ड सिलेंडर। अगर मैं यहाँ पे लिख दूं राइट सर्कुलर क्लोज्ड सिलेंडर whose circumference of the base, whose circumference of the base is 44 centimeter and height is 21 सेंटीमीटर। क्वेश्चन इस बार आया है कि फाइंड द सरफेस एरिया ऑफ राइट सर्कुलर क्लोज्ड सिलेंडर। क्लोज्ड है, क्लोज्ड सुनते ही आपको पता चल जाएगा कि अगर आपको सरफेस एरिया उसका फाइंड करना है तो आप TS से यूज करेंगे। whose circumference of the base, उसके बेस की जो सर्कमफेरेंस है वो 44 सेंटीमीटर। यहाँ देखिए अगर ये मैंने एक सर्कल लिया तो जो इसका बॉटम वाला सरफेस है तो वो ऐसा दिखेगा, जो इसका बॉटम सरफेस है वो इस टाइप का होगा, और जो अपर है वो भी ऐसा होगा, और बीच में से ये ऐसे बना हुआ है, ये है ये सिलेंडर एक्चुअल जो आपको सिर्फ दिखेगी। ये आप सभी को क्लियर हो गया। तो इस क्वेश्चन में जो सरकमफेरेंस, ना तो इसमें रेडियस दी हुई है ना डायमीटर, इसमें सरकमफेरेंस दी हुई है। मीन्स ये जो पूरा है ये सर्कुलर पोर्शन जो है पूरा, इसके कितने दिया हुआ है 44 सेंटीमीटर सरकमफेरेंस ऑफ द बेस। क्वेश्चन में गिवन है circumference of the base, circumference of the base equals to 44 सेंटीमीटर। ये 44 सेंटीमीटर गिवन है इस क्वेश्चन में। तो यहाँ पर देखिए सरकमफेरेंस क्या होती है 2 पाई आर। सरकमफेरेंस क्या होती है 2 पाई आर।
तो 2 पाई आर की वैल्यू है 44। 2 पाई आर की वैल्यू क्वेश्चन में गिवन है 44। तो 2 इंटू 22/7 इंटू आर इक्वल्स टू 44। जब क्वेश्चन में आपको देगा, अगर क्वेश्चन में आपको सरकमफेरेंस गिवन है तो आप सरकमफेरेंस के फॉर्मूले के सामने वो वैल्यू पुट करेंगे। अगर क्वेश्चन में आपको सरफेस एरिया गिवन है तो आप सरफेस एरिया के फॉर्मूले के इक्वल वो वैल्यू पुट करेंगे। अगर वॉल्यूम गिवन है तो आप वॉल्यूम के फॉर्मूले के इक्वल में वो वैल्यू पुट करेंगे। जैसे यहाँ पर सरकमफेरेंस ऑफ द बेस गिवन था, मैंने यहाँ पर इसको 44 ले लिया इस सरकमफेरेंस के फॉर्मूले के इक्वल। 2 ऐसे रखा, पाई वैल्यू 24/7, ये आर ऐसे रखा। तो यहाँ पर देखिए जब दोनों साइड जब इक्वल का साइन हो और दोनों साइड मल्टीप्लिकेशन में हो तो वहाँ पे हम नोमिनेटर से न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर से डिनोमिनेटर को कट कर देते हैं। जैसे मैं आप कैंसिल करूँ 22 2 जा 44 और इस 2 से मैं एक 2 काट दिया 1 जा 2। यहाँ देखिए r/7 बचा इक्वल्स टू 1। तो अगर मैं इनकी क्रॉस मल्टीप्लाई करूँ तो यहाँ पे r की वैल्यू कितनी आ गई है 7 सेंटीमीटर। ये सबको क्लियर हो गया होगा। अब देखिए मुझे फाइंड करना है सरफेस एरिया ऑफ क्लोज्ड सिलेंडर। मुझे क्या फाइंड करना है, सरफेस एरिया ऑफ क्लोज्ड सिलेंडर। तो वो कितना आ जाएगा 2 पाई आर इंटू एच प्लस आर। कितना आ जाएगा 2 पाई आर इंटू एच प्लस आर, या मैं यहाँ पे लिख दूँ ब्रैकेट में कि टी एस ए ऑफ सिलेंडर, टी एस ए ऑफ सिलेंडर। सरफेस एरिया ऑफ क्लोज्ड सिलेंडर के लिए भी हम यूज यही करेंगे और या मैं कह दूँ टी एस ए ऑफ सिलेंडर। तो 2 इंटू पाई की वैल्यू 22/7, आर की वैल्यू देखिए अभी फाइंड कर लिया 7, एच की वैल्यू देखिए 21 और आर की वैल्यू 7। यहाँ पर देखिए मैंने इससे कैंसिल कर दिया। यहाँ 2 इंटू 22 इंटू यहाँ पर 28। यहाँ पर अगर मैं मल्टीप्लाई करूँ, पहले अगर मैं 2 की और 28 की मल्टीप्लाई करूँ तो 56 इंटू 22। जब 22 की 6 में मल्टीप्लाई करोगे 22 6 रहते हैं 132। तो 132 में ये 2 तो यहाँ पे लिख दिया और 13 है कैरी। 22 5 रहते हैं 110 और कैरी 10, ये 13 ऐड कर दीजिए 3 2 1। तो कितना आ गया 1 2 3 2। इतने स्क्वायर सेंटीमीटर 1232 स्क्वायर सेंटीमीटर, ये इसका सरफेस एरिया हमने फाइंड कर दिया है। किसका, एक क्लोज्ड सिलेंडर का, जो जिसका अपर पोर्शन और ये बॉटम सरफेस ये सब क्लोज्ड है, जिसकी हाइट है 21 सेंटीमीटर, जिसकी रेडियस हमने फाइंड करी है 7 सेंटीमीटर और जिसका ये सरकमफेरेंस ऑफ द बेस है 44 सेंटीमीटर। आई होप कि सबको बहुत अच्छे से समझ में आ गए होंगे दोनों क्वेश्चन। इसी से रिलेटेड पूरी एक्सरसाइज है नेक्स्ट एक्सरसाइज जो हम बहुत अच्छे से करेंगे। अब हम स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 13.2 का फर्स्ट क्वेश्चन है, द कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ राइट सर्कुलर सिलेंडर ऑफ हाइट 14 सेंटीमीटर इज 88 स्क्वायर सेंटीमीटर। इस क्वेश्चन में गिवन क्या है, इस क्वेश्चन में ये गिवन है कि एक राइट सर्कुलर सिलेंडर है जिसकी हाइट 14 सेंटीमीटर है, जिसकी हाइट 14 सेंटीमीटर है और उसका कर्व्ड सरफेस एरिया 88 स्क्वायर सेंटीमीटर है। क्वेश्चन से आपको क्लियर हो गया होगा कि एक सिलेंडर का हमें कर्व्ड सरफेस एरिया में गिवन है 88 स्क्वायर सेंटीमीटर और उसकी हाइट भी हमें गिवन है 14 सेंटीमीटर। हमें फाइंड करना है फाइंड द डायमीटर ऑफ बेस ऑफ द सिलेंडर। हमें इस सिलेंडर का डायमीटर फाइंड करना है, सिलेंडर के बेस का डायमीटर फाइंड करना है। सॉल्यूशन देखिए, क्वेश्चन में मैंने अभी आपको बताया था कि हाइट इक्वल्स टू 14 सेंटीमीटर और इसमें गिवन है सी एस ए।
कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर, कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर इक्वल्स टू 88 स्क्वायर सेंटीमीटर। तो मैंने आपको बताया था अगर आपको CSA गिवन है तो CSA के फॉर्मूले के बराबर में 2 पाई आर एच इक्वल्स टू 88। अगर CSA आपको गिवन है तो CSA के फॉर्मूले के बराबर में वो वैल्यू रखेंगे, अगर TSA आपको गिवन है तो TSA के फॉर्मूले के बराबर में वो वैल्यू रखेंगे। तो यहाँ पर 2 इंटू 22/7 इंटू आर इंटू एच की वैल्यू मेरे पास 14 है इक्वल्स टू 88। मैंने बताया था कि अगर इधर भी मल्टीप्लाई में हो उधर भी मल्टीप्लाई में हो और बीच में इक्वल का साइन हो तो न्यूमरेटर से न्यूमरेटर को कैंसिल कर देते हैं और डिनोमिनेटर से डिनोमिनेटर को कैंसिल कर सकते हैं। जैसे मैं यहाँ पे 22 4 जा 88 और यहाँ पे देखिए 7 2 जा 14, तो यहाँ पर कितना बचा 2 2 जा 4 आर इक्वल्स टू 4। तो यहाँ से 4 से 4 भी कैंसिल हो गया तो आर की वैल्यू कितनी आ गई है 1, आर रेडियस कितनी आ गई है 1। मुझे फाइंड करना है डायमीटर ऑफ द बेस ऑफ द सिलेंडर। सिलेंडर का मुझे डायमीटर फाइंड करना था, तो डायमीटर होता है 2 इंटू आर, तो 2 इंटू आर कितना है 1, तो 2 1 जा 2 सेंटीमीटर। तो उस सिलेंडर का डायमीटर कितना होगा 2 सेंटीमीटर, उस सिलेंडर का डायमीटर कितना होगा 2 सेंटीमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2। इट इज रिक्वायर्ड टू मेक अ क्लोज्ड सिलेंडर। एक क्लोज्ड सिलेंडर बनाने के लिए क्लोज सिलेंड्रिकल टैंक बनाना है जिसकी हाइट 1 मीटर है एंड बेस डायमीटर 140 है सेंटीमीटर। इस क्वेश्चन में हाइट गिवन है और उसका डायमीटर गिवन है। मुझे फाइंड करना है कि इस क्लोज्ड सिलेंड्रिकल टैंक को बनाने के लिए कितने स्क्वायर मीटर शीट की जरूरत होगी। तो देखिए क्वेश्चन में गिवन है हाइट h 1 मीटर, 1 मीटर ऊंचाई का एक क्लोज्ड सिलेंड्रिकल टैंक को बनाने के लिए कितनी शीट मेटल शीट रिक्वायर्ड होगी हमें फाइंड करना है। इस क्वेश्चन में भी कुछ साफ साफ लिखा हुआ है क्लोज्ड सिलेंड्रिकल टैंक, इट मीन्स वी विल यूज TSA ऑफ द सिलेंडर। यहाँ पर हाइट 1 मीटर, डायमीटर होता है बेटा 2r, डायमीटर क्या रहता है 2r, तो उसकी वैल्यू है मेरे पास 140 सेंटीमीटर। हमेशा जो यूनिट रहनी चाहिए वो सेम होनी चाहिए, या तो दोनों मीटर मीटर में हो या दोनों सेंटीमीटर में। तो मैं इसको r इक्वल्स टू 140/2, मैंने यहाँ से रेडियस फाइंड कर ली 70 सेंटीमीटर, r इक्वल्स टू 70/100 0.7 मीटर। अगर मैं मीटर को सेंटीमीटर में बदलूं, अगर मैं मीटर को सेंटीमीटर में बदलता हूँ, 1 मीटर में होता है 100 सेंटीमीटर, 1 मीटर इक्वल्स टू 100 सेंटीमीटर। अगर मैं मीटर को सेंटीमीटर में बदलता हूँ तो मैं आगे की ओर जाऊँगा फॉरवर्ड के लिए आप 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, और अगर आपको सेंटीमीटर से मीटर पे आना है मीन्स बैकवर्ड आना है तो आप डिवाइड करेंगे 100 से। तो इस क्वेश्चन में ये सेंटीमीटर में था और आपको कहाँ पे आना था मीटर पे, सेंटीमीटर से मीटर पे आए तो 100 से डिवाइड कर दिया तो ये 0.7 मीटर उसकी रेडियस आ गई। यहाँ पर हम फाइंड करेंगे TSA ऑफ सिलेंडर। सिलेंडर का मैं TSA फाइंड करूँगा 2 पाई r इंटू एच प्लस आर, 2 इंटू पाई की वैल्यू 22/7, r की वैल्यू 0.7, h 1 मीटर प्लस r 0.7। यहाँ पर देखिए 2 इंटू 22/7
इंटू 7/10। जब मैं यहाँ से डेसिमल हटाऊंगा तो नीचे 10 आ जाएगा और यहाँ इन दोनों को ऐड करूंगा तो 1.7 आएगा। यहाँ पर देखिए इससे ये कैंसिल हो गया। अब मैं मल्टीप्लाई करूंगा 2 इंटू 22 इंटू 1.7/10। यहाँ पर देखिए 2 की और 22 की मल्टीप्लाई 44 इंटू 1.7 और अपॉन में 10। 17 4 जा 68 कितना होता है 68 का 8 तो यहाँ पे लिखेंगे, ये 6 कैरी और 17 4 जा 68 तो 68। यहाँ पर इन दोनों को ऐड कर लीजिए 74 कितना आया 74। देखिए 17 का टेबल जब आप 4 तक पढ़ोगे तो 68 ये तो 68 का 8 तो मैंने यहाँ पे लिख दिया 6 कैरी तो 17 4 जा 68 और ये 6 कैरी उसमें अगर मैं ऐड करूँगा तो कितना आ जाएगा 74। ये इसकी मल्टीप्लाई हो गई। अब देखिए यहाँ डेसिमल एक डिजिट के बाद है, यहाँ मैंने नीचे एक लगा दिया फोन में 10। अगर नीचे एक जीरो है तो डेसिमल एक और लेफ्ट में आएगा तो यहाँ पे कितना आ गया 7.48 स्क्वायर मीटर। कितना 7.48 स्क्वायर मीटर। तो यहाँ पर देखिए मैंने इसका टीएस से फाइंड कर लिया है 7.48 स्क्वायर सेंटीमीटर। अब हम लिख देंगे देयरफॉर 7.48 स्क्वायर मीटर metal sheet will be required for making this closed सिलेंडर। तो इस सिलेंडर को बनाने के लिए कितना एरिया की कितने स्क्वायर मीटर हमें मेटल शीट की ज़रूरत होगी 7.48। ओके स्टूडेंट्स, आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। थैंक यू स्टूडेंट्स, हैव अ नाइस डे।